बताइए, अपना बिहार का जो सीएम है उससे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप? बिहार के सीएम जी नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? पहले तो अपना बेटा को विदेश से बुलाए, हाँ। इंडिया में पढ़ाए, जी सीधा बात। जी ठीक है, जी जब आप इंडिया के हैं, इंडिया में रहने वाले हैं, जी इंडिया का राजनीति में हैं, जी बिहार का मुख्यमंत्री हैं, जी तो अपना बेटा को विदेश में शिक्षा देने क्यों भेजे? इंडिया में शिक्षा का कमी हो गया। बिल्कुल यहाँ एक से एक स्कूल है, भी। केरला है, डीएवी स्कूल है, जी अच्छा से अच्छा कॉलेज है, हाँ, कार्मेल कॉलेज है, हाँ, देहरादून में है, विदेश क्यों भेजे? बिल्कुल, ये तो मतलब एक 50,000 पेमेंट पाने वाला इंसान, बिल्कुल ठीक है, पैसा कहाँ से ला रहा और कैसे क्या कर रहे? बिल्कुल 50,000 एक मुख्यमंत्री को कितना पेमेंट है? 55,000 बिल्कुल यही है, एग्जैक्ट 55,000 रुपया। बिल्कुल 55,000 रुपया पेमेंट लेके आप विदेश में कैसे पढ़ा रहे हैं अपना बेटा को? हर महीना 2 लाख 3 लाख रुपया कहाँ से भेज रहे हैं? बिल्कुल। इसका ब्यौरा दीजिए, उसका बाद वहाँ का जनता से। नहीं तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो 50,000 उनका पेमेंट है, बट 2 लाख 3 लाख वो कहाँ से ला रहे हैं? तो इससे सीधी सी बात जाहिर होती नहीं, है। जब वो जब नीति निकालते हैं कि दारू बंद कर दिया जाए, जी ठीक है, जी उससे कितना घर चलता है, कभी ये ध्यान दिए हैं? कितना घर चलता है दारू बेचने वाला से? बिल्कुल उनको रोजगार दीजिए। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल रोजगार सही। देने के बाद दारू बंद करिए। बिल्कुल नहीं, ये तो उन्होंने दारू बंद का मतलब एक मतलब वो लगा रखा है नहीं, नोटिफिकेशन। वो जो चीज किए हैं, दारू बंद करो, बहुत अच्छा चीज है। वो अच्छा चीज़ है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि बिहार में दारू बंद है? ऐसा आपको लगता है? 98% बिक्री हो रहा है, 98% बिक्री हो रहा है, सही बात है आपकी। और क्या ये कहाँ से जा रहा है? झारखंड से, हाँ, उत्तर प्रदेश से। इससे युवा सबसे सटा हुआ प्रदेश वही है। बिल्कुल, इससे युवाओं पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मुझे ये बताइए। रोजगार के प्रति मतलब उन लोगों का कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आज वहाँ से हैदराबाद हो गया, जी बेंगलोर हो गया, जी गोवा हो गया, बिल्कुल गुजरात हो गया। बिल्कुल। वहाँ से आदमी बाहर क्यों जा रहे हैं काम करने के लिए? क्यों जा रहे हैं? बिहार में कंपनी नहीं है। क्यों जा रहे हैं? रोजगार दीजिए आप। बिल्कुल, तो क्या सरकारी इतना जमीन है बिहार में, क्या वो अलॉट नहीं करा सकते हैं कंपनी को? बिल्कुल करा सकते हैं। एक कंपनी पे बाहर से बैठा नहीं सकते? कितना कंपनी 2022 में 2020 में इंडिया में आया जी कलकत्ता में सेमिनार था, हाँ कि आपको अगर चाहिए तो आप आइए, यहाँ बैठिए और अपना प्रदेश का बिल्कुल सरकार यहाँ आइए, बैठिए, आप सरकारी जमीन दीजिए, हम कंपनी बैठाएंगे। उस समय कहाँ था, क्या कर रहा था? अच्छा, मैं आपसे एक ही सवाल आप पूछूंगा घुमा फिरा कर, कि हम लोग नीतीश कुमार से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम तो भाई कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। सरकार चेंज होने का बाद भी वही रहेगा, सरकार दूसरा आए तो वही चेंज रहेगा। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि परिवर्तन हो। परिवर्तन नहीं, हम पूरा भारत में एक ही चीज चाहते हैं। जी, क्या चाहते हैं आप? एक संघीय चुनाव, अच्छा एक संघीय चुनाव, अच्छा अच्छा, पूरा भारत में एक ही पार्टी होना चाहिए। बिल्कुल पार्टी बिल्कुल। हटाओ। लेकिन आपको ये जब भारत का संविधान हर देश से लेके बनाया गया, जी, तो वहाँ का एक संविधान को क्यों छोड़ा गया? काहे छोड़ा? अच्छा, एक संघीय चुनाव को क्यों छोड़ा गया? बिल्कुल बिल पास हो। लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र पूरी तरह से भारत में नहीं है। अच्छा, आई थिंक मुझे ये लगता है कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, क्या वो लागू है? आपको लगता है कि वो सब लागू है? मुझे तो नहीं लगता कि वो सब लागू है। अगर यही लागू होता, जब उनसे संविधान बनाने का बाद 1948 में पूछा गया जी
कि संविधान आप तो बहुत अच्छा लिखे हैं, इसका क्या किया जाए। वो एक भाषण दिए थे, भारत का मैं पहला आदमी हूँ जो संविधान लिखा हूँ, मगर मैं इस संविधान के खिलाफ हूँ। अगर भारत सरकार मेरा हमको इसका इजाज़त दे तो इस संविधान को मैं जला दूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन जानते हैं आप सर, जो ये सच बोलता है उसको दबा दिया जाता है, उसको दबा पता नहीं पूरा नीचे हाँ। सीधा जाता है। अभी आप जानते हैं कि जो अन्ना हजारे ने अनशन किया था, अन्ना हजारे जी ने कि कंधा में रख के बंदूक चलाया। हाँ लोकपाल बिल पास कीजिए, तो क्यों इन लोगों ने लोकपाल बिल पास नहीं करने दिया? कंधा में रख के बंदूक चलाया था उसका। बिल्कुल, केजरीवाल ने अपनी पार्टी बना ली, आप पार्टी। कुमार विश्वास बिल्कुल उसका कंधा में रख के बंदूक चलाया। आज देखिए कुमार विश्वास क्या कर रहा है, सत्संग कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही बोल रहे हैं। करोड़ों का पैसा कमा रहा है सत्संग से। जी। सत्संग लगा रहा है, टिकट 500,000 का टिकट लेके एंट्री कर रहा है। बिल्कुल वो भी किसका उदाहरण दे रहा, रामायण का। बिल्कुल जिसका खुद का बेटी विदेश पढ़ने गई हो, जी, वो आदमी रामायण पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं। लौड़ा जिसका बुरा मत मानिए। नहीं हम, इफ यू डोंट माइंड सर, आई डोंट माइंड। बिल्कुल लौड़ा जिसका बेटी विदेश पढ़ने गई हो, वो इंडिया का कल्चर के बारे में पढ़ा रहा है। बिल्कुल रामायण का पाठ पढ़ा रहा है। बिल्कुल विदेश में लौड़ा अपराध तुमको होगा इतना ही रामायण पता था तो लौड़ा अपना बेटी को इंडिया में पढ़ाओगा। सही इंडिया बात। से कौन ऐसा इंसान नहीं है जो अच्छा इंसान नहीं निकला, बहुत अच्छे से देश को चला सकता है। आपको ये मालूम है सर, इफ़ यू नो दैट कि अपने बिहार से ही IAS, बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े डॉक्टर, बिहार में इंडिया में है ना भाई। बड़े बड़े इंजीनियर, हर घर में एक IAS एक IPS 90%। हम उदाहरण दे रहे हैं, बिहार यूपी 90%। जी जी बिल्कुल IPS IAS बिल्कुल ठीक है। सही बात बोल रहे क्यों है, हैं, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? अपने जो बिहार के लोग हैं सर, हिज लेबोरियस, बहुत मेहनती होते हैं। यहाँ आदमी को जनता को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। जब तक जनता नहीं समझेगा सही बात है। तब तक कुछ नहीं होना। नहीं सही बात है। और जनता को चाहिए एक मत होना, ये पांचों उंगली बराबर नहीं है, लेकिन इसको बराबर करना पड़ेगा। ये होता एक ही बार, हम भी कर सकता। जी राजनीति में हम भी थे, प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं, जी जी मगर हम राजनीति क्यों छोड़े? जब एक राजनीति का इंसान उस क्षेत्र में रह के जो अपना भाई को नहीं बचा सका, राजनीति में रह के उससे बिल्कुल बिल्कुल टाइम पे ना कोई मंत्री उठाया ना कोई मुख्यमंत्री उठाया। बिल्कुल 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 क्या फायदा कोई फायदा नहीं। राजनीति से? आप क्या